ठंडे ठंडे आम की स्वादिष्ट खीर बनाइए बहुत ही आसान तरीके से। नमस्कार, वेलकम टू श्रीदामास किचन। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आम की खीर। इसको हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से और ये खाने में होंगे बहुत ही टेस्टी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए, मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आम की खीर बनाने के लिए हमने 5 पके हुए मीठे आम के पल्प निकाल लिए हैं और पल्प को निकाल के इसको एक ब्लेंडिंग जार में एक बार चलाया है। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ फाइन ये पल्प हमारा तैयार है। अभी गैस पे हमने 750 ml दूध को उबालने के लिए छोड़ दिए थे। ये दूध हमारा उबाल रहा है। अभी इसको हम चम्मच से चलाएंगे और इसको मीडियम फ्लेम देकर थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए ये दूध के क्वांटिटी को हमें घटाना है, आधा करना है, यानी कि 750 ml के आधा इसको करना है। ध्यान में रहे ये दूध बर्तन के तले लगना नहीं चाहिए, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में मीडियम फ्लेम देकर इसको चलाना है। एक प्याले में हमने थोड़े से दूध लिए हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो इसको बाद में यूज़ करेंगे। 20 मिनट के बाद ये दूध हमारा लगभग आधा हो गया है और ये काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है। किनारों में ये जो मलाई जम रहे हैं इसको चम्मच से उठा कर दूध में मिला देना है, ताकि ये दूध और भी गाढ़ा हो जाए और गाढ़ा होके ये और भी स्वादिष्ट लगे। ये दूध को हमें और थोड़े से गाढ़ा करना है, तो इसलिए हम और इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे। 2-3 मिनट के बाद ये दूध को हमने और भी गाढ़ा कर लिए हैं। अभी इसमें हम डालते हैं 6 से 7 टेबलस्पून चीनी। ये चीनी आप आपके पसंद के अनुसार थोड़े से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने 5 आम लिए हैं, इसके हिसाब से हमने 6 से 7 टेबलस्पून चीनी डाले हैं। आप आम को एक बार चख लीजिए। कुछ आम थोड़े से ज़्यादा मीठा होते हैं, कुछ आम थोड़े से कम मीठा होते हैं, तो इसलिए आम को एक बार चखना ज़रूरी है। उसके हिसाब से आप चीनी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी हमारा घुल गया है। अभी यहाँ पर डालेंगे 1 चुटकी नमक। ये मीठे वाले रेसिपी में थोड़े से नमक डालने से इसके स्वाद एकदम खिल जाते हैं। अभी यहाँ पर हम डालेंगे कुछ कटे हुए काजू और किशमिश और इसके साथ जाएगा कुछ छोटे छोटे लंबाई में कटे हुए बादाम। आप देख सकते हैं कितना पतले पतले हमने इसको काट लिए हैं और यहाँ पर हम डाल देते हैं इसको। इससे हमारा खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। यहाँ पर हम मिलाने के बाद गैस को बंद कर देती हूँ और इसको हमें थोड़े से ठंड करना है। आप इसको पंखे के नीचे भी रख सकते हैं। इस दौरान हम इलायची को कूट लेंगे। ये हमने इलायची को कूट लिए हैं और ये कुटी हुई इलायची के पाउडर हमें आधा छोटा चम्मच दूध में मिला देना है, जिससे खीर में खुशबू उभर कर आएगा। और अभी इसको हम अच्छे से मिला देते हैं। अभी यहाँ पर हम डालेंगे आम के पल्प को। एकदम हल्की हाथों से डालना है, धीरे धीरे डालना है। आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा पल्प, और इसको डालकर दूध में अच्छे से मिला देना है। आप देख सकते हैं दूध में आम मिलकर कितना बढ़िया कलर आए हैं। ये जो हमने थोड़े से दूध को बचाकर रखे थे, ये दूध को अभी हम इसमें ऐड कर देते हैं। अगर आप चाहे तो ये थोड़े से दूध ऐड कर सकते हैं और ना चाहे तो ना भी इसको ऐड कर सकते हैं। हमने कई सारे आम की रेसिपीज दिखाए हैं। मेरे चैनल में विजिट करके उन रेसिपीज को देख सकते हैं। ये हमारा आम की खीर एकदम बनके तैयार है। अभी इसको हम एक प्याले में निकाल लेते हैं। आम की खीर को एकदम एक प्याले में निकाल लिए हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप देख सकते हैं इससे कंसिस्टेंसी को।
एकदम गाढ़ा कंसिस्टेंसी ऐसे होना चाहिए। हम इसको कुछ देर के लिए फ्रिज के अंदर रखेंगे ताकि ये चिल्ड होकर और भी टेस्टी हो जाए। 4-5 घंटे के बाद फ्रिज से इसको हमने निकाल लिए हैं और ये हमारा ठंडे ठंडे आम की खीर एकदम बन के तैयार। अभी इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए हम थोड़े थोड़े करके कटे हुए बादाम, कटे हुए पिस्ते और कटे हुए काजू स्प्रेड कर देते हैं ताकि ये दिखने में और खाने में दोनों में ही बढ़िया लगे। तो कब बना रहे हैं आप इसको घर में? अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए, मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मुलाकात करते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।